हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम एक साथ दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। और इस वीडियो से हम जानेंगे कि कैसे दशमलव संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा और भाग में दशमलव का प्रयोग कहां करना चाहिए, कहां प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स में अक्सर देखा गया है कि उनको ये समझ नहीं आता है कि वो जोड़ करते समय या घटाना करते समय या गुणा करते समय या भाग करते समय परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें दशमलव कहां लगाना चाहिए। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के भी ये डाउट्स क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने सबसे पहले दशमलव संख्या के प्लस के सवालों की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दशमलव संख्याओं के योग पर ध्यान देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसा कि आपके सामने यहां पर पहला सवाल है, आपको 206 में प्लस करना है 43.04। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद की संख्या के अंकों को आपको अलग अलग बोलना है। कैसे? 43.04, 0.639। ऐसा नहीं कि आप 639 कह रहे हैं। कैसे क्या कहेंगे? 0.639। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको बोलना है। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा 206 में, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? 206 और इसमें 43.04 को जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, 206 जो है पूर्णांक है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो आपको क्या करना होगा? 43 को मतलब इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक और दशमलव अंक इधर आगे की ओर। और फ्रेंड्स, आप ये कहेंगे कि इनके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इनके ऊपर हम क्या लिखें? तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा? आप यहां पर दशमलव लगाकर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको योग करने के लिए क्या करना होगा? 0 में 4 जोड़े तो 4, 0 का 0, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 6 और 3 9, 4 का 4, 2 का 2। तो इस तरह से दोस्तों आपका पहला सवाल यहां पर हो गया है। आइए सेकेंड क्वेश्चन से और क्लियर करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम देखेंगे आपको क्या करना है। 93.75 में 0.639 को जोड़ना है। तो जोड़ने का जो तरीका है बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स। उसके लिए क्या करना होगा? आप पहले ऊपर वाली संख्या को लिख लें 93.75। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स? आपको 0.63 को प्लस करना है। तो तरीका क्या होगा? दशमलव के नीचे दशमलव, तो ठीक दशमलव के नीचे दशमलव। अब दशमलव के पहले 0 था तो दशमलव के ठीक पहले 0 और दशमलव के बाद 639 तो 639। इसको प्लस करने के लिए अब आप देखेंगे कि 9 के ऊपर तो कुछ नहीं है, तो आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं दोस्तों? 0 लगा सकते हैं। अब आप इसको प्लस कर देंगे, 0 में 9 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 6 13 होते हैं दोस्तों। दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ 13 का 3 लगाने के बाद हासिल का 1 आता है, तो 3 और 1 4 और 9 के 9। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इसको भी प्लस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप हमें इस तीसरे प्रश्न का उत्तर हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपको यहां पर चौथे सवाल को हल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको इस तरह की संख्या को हल करना है। तो तरीका वही रहेगा कि
दशमलव के नीचे दशमलव, अब 4 में जोड़ना है 4.44, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक 0.44, फिर 4.04, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक, दशमलव के नीचे दशमलव 0.4, और ये है 444 जो कि एक क्या है, पूर्णांक है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप इसको जब लिखेंगे तो 444 इस तरह से लिख लीजिए। अब यहां दशमलव अंक तो है नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, इसलिए हम इसके दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लगाकर आगे 0 बढ़ा देते हैं। इधर ऊपर वाले 4 के लिए भी दशमलव के ठीक ऊपर दशमलव और आगे की संख्याओं के लिए 0 बढ़ा देते हैं, और इनको जब हम प्लस करेंगे तो 4 और 4 8, 4 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 4 और 4 8, 4 12 और 4 16 हासिल कर 1, 4 और 1 5 और 4 के 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ये दशमलव के सवालों को हल कर लेना है। तो फ्रेंड्स जब भी आप दशमलव के सवालों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आता है, दशमलव आगे पीछे नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने माइनस के सवालों की ओर। फ्रेंड्स जैसा कि अब आप देख रहे हैं आपके सामने दशमलव संख्याओं के माइनस के सवाल लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, वो दशमलव संख्याओं को जोड़ने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें संख्या ही समझ में नहीं आती किसमें से कौन सा अंक घटाना है। आइए उसे हम एकदम क्लियर करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम पहला सवाल देखते हैं कि 6.59 में से आपको 0.46 को माइनस करना है। तो जो तरीका आपके लिए प्लस का था कि दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक उसी प्रकार से माइनस के लिए भी आपको दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है। तो 0.46 क्या किया फ्रेंड्स, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, तो 0.46। अब हम इसको माइनस करें तो 9 में से 6 घटाया तो हमने 3, 5 में से 4 घटाया तो फ्रेंड्स 1, दशमलव के नीचे दशमलव, और यहां बच गया आपका 6 बचे। तो ये तो था आपका फ्रेंड्स पहला सवाल। आइए सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ है 87.643। अब बच्चे क्या करेंगे, इसमें यहां लिख देंगे 0.1। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव। तो हमने दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव के ठीक पहले 0 है तो 0 लगाया, और दशमलव के ठीक बाद 1 है तो तुरंत बाद हमने 1 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो दशमलव के पहले तो कितने भी शून्य लिख दो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद के अंक जो भी है उसके बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, माइनस करेंगे तो 3 का आपका 3 आ जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 फ्रेंड्स 5 हो जाता है, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 का 7 और 8 का 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये घटाने का सवाल हो जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा कि 634 में से 634 में से 48.19 को माइनस करना है। तो बच्चे क्या करेंगे, लिख देंगे 48.19। ऐसा हमेशा करते हैं, लेकिन क्या करना है, आपको पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिखना है। क्या करना है, पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिखना है। तो 48 दशमलव के पहले का अंक है, तो 48 को पूर्णांक के नीचे लिखना है, फिर दशमलव लगाना है और 1 9 लिख देना है। क्योंकि इसमें कोई भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, कहीं पर भी आपका डेसिमल यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको दशमलव बाद में यूज करना है।
अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर दशमलव लगाकर आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप माइनस करेंगे तो 0 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, तो 0 इससे उधार लेगा। अब ये भी 0 है तो ये इससे उधार लेगा, तो 4 इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा, तो यहां पर आपका 10 हो जाता है। 10 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों 1। और यहां फ्रेंड्स 9 बचा, 9 माइनस 1 तो आपका हो जाएगा 8। और डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल, यहां फ्रेंड्स एक उधार दे दिया गया था इसलिए 3 बचा। 3 में से तो 8 माइनस होता नहीं है तो वो इधर से उधार लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 माइनस 8 5। अब इसने भी उधार दे दिया तो यहाँ बचा 2। 2 में से 4 तो फ्रेंड्स माइनस होता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इधर से उधार लेना होगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 होता है 8 होता है। इधर 5 बचा तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। तो इस तीसरे सवाल का जो हमारा आंसर होगा 585.81। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा दशमलव के बाद के अंक अलग अलग बोलने। ठीक है ना, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स आपके लिए ये चौथा सवाल जो है आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप ये आपके होमवर्क में करें और हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गुणा के सवाल तो आपके लिए और भी आसान होते हैं। दशमलव संख्याओं का गुणा आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आइए जानते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि हमारा पहला सवाल है, आपको 20.1 में 4 का गुणा करना है। तो फिलहाल की कंडीशन में तो आप दशमलव को बिल्कुल भी भूल जाए और 4 का गुणा इस 201 में करो। हमने क्या कहा, दशमलव आप बिल्कुल भी भूल जाए। तो 4 का हमने 1 में गुणा किया तो 4 एकम 4, 0 का 0, 4 दूनी 8। यह हमने गुणा कर लिया है। अब गुणा करने के बाद सिंपल सा तरीका है कि आप यह गिन लें कि कितने अंकों के बाद, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक अंक के बाद, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा आपको अंक पीछे की तरफ से गिनना है। कहां से दोस्तों, पीछे की तरफ से गिनना है। तो यहां एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहां भी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 80.4। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में 3.1 में आपको 1.3 से इंटू करना है। तो उसके लिए फिर वही कंडीशन कि सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेसिमल को भूलना है। तो जब आप डेसिमल को भूल जाते हैं तो इसको देखें तो आपको ये कितना होता है 13। तो आपको 13 का पहाड़ा तो आता ही होगा। 13 का हम 1 में गुणा करते हैं तो 13 एकम 13 हासिल का 1 बचता है। और 13 दिया 39 और 1 40। ओके फ्रेंड्स, ये हमने 13 का 31 में गुणा कर दिया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां एक अंक के बाद दशमलव और यहां एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक ये, एक अंक ये, कितने अंकों के बाद दशमलव हो गया, 2 अंकों के बाद। इसका मतलब आपके आंसर में आपको 2 अंकों के बाद 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। सो ये होता है हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए थर्ड आंसर को देखते हैं। तो थर्ड इंटू में क्या है, 11.2 को इंटू करना है 0.15 से। सबसे पहले दशमलव को भूल जाना है। अब जब आप दशमलव भूलते हैं तो फ्रेंड्स अगर नंबर के पहले 0 है तो इसका तो कोई सेंस होता नहीं, तो फिलहाल आप इसको भी भूल जाए। आपको क्या करना है, 15 का गुणा 11.2, मतलब दशमलव छोड़ दें तो 112 में करना है। तो 15 दूनी 30 हासिल का 3, 15 एकम 15 और 3 18 हासिल का 1, 15 एकम 15 और 1 16। तो फ्रेंड्स हमने 15 का 112 में गुणा कर लिया है। अब ठीक पिछले सवाल की तरह हमें क्या करना है, यह गिनना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो इसके लिए गिनते हैं तो 1 और 2 और यहां
3। तो 3 अंकों के बाद दशमलव है, इसलिए 1 2 3 3 डिजिट्स मींस 3 अंकों के बाद दशमलव। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये गुणा के सवाल बहुत अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल समझ में आ गए हैं, इसलिए अब आपके लिए चौथा सवाल जो है आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में इस गुणा का जवाब हमें देना है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के भाग। तो इसके लिए हम बारी बारी से एक एक सवाल को हल करते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले सवाल में 3.96 को 0.4 से भाग देना है। तो फिलहाल की कंडीशन में आप क्या करें, दशमलव के लिए भूल जाएं, और दशमलव को जब हम भूल जाते हैं तो यह क्या हो जाता है 396, और 396 को 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे, 3 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 9 को और साथ में ले लेते हैं तो 39। तो 9 बार में भाग जाता है, 9 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, बचेगा 3। अगली संख्या उतारी 6, फिर से 4 9 36। तो अब फ्रेंड्स ये तो हो गया था। अब दशमलव कैसे लगाना है, तो आप ये देखिए कि आगे वाली संख्या में कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, और पीछे वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो आपको क्या करना है, 2 में से 1 घटाना है तो बचा 1, इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपको अपनाना है, इस ट्रिक की हेल्प से आप दशमलव लगा पाएंगे। आइए इसको और बेहतर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3.78 को भाग देना है 1.4 से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, फिलहाल दशमलव को भूल जाएं और 14 से भाग दें। तो 14 दूनी होता है 28। ओके, तो हमने 28 लिख लिया। अब 37 में से 28 को घटाते हैं तो बचता है 9। अगला अंक लिया 98 हो जाता है, 14 7 98। तो फ्रेंड्स ये तो हमने माइनस कर दिया। फिर वही तरीका कि यहां पर भी कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव है, और यहां पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो आपको क्या करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, तो कितना बचता है फ्रेंड्स, 1 बचता है। इसका मतलब यहां पर भी आपको 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको और एक और सवाल से हम बिल्कुल एकदम क्लियर कर देते हैं। जैसा कि आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, 27.356 को आपको डिवाइड करना है 14 से। अब फ्रेंड्स 14 से डिवाइड करना है, इसमें तो दशमलव है ही नहीं, यहां दशमलव है, भाग दे देते हैं। फिलहाल आप इस दशमलव को भूल जाएं। अब जब भूल गए हैं तो हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 14 एकम 14। तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 13 बचेगा। अगला अंक उतारा 3, तो होगा 133। पहाड़ा पड़ेंगे 14 सबका 133 के लिए, 14 9 126। ओके फ्रेंड्स, 13 में से 6 घटाए तो 7 बचते हैं। यहां बचे 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में से कुछ नहीं। अगला अंक उतारते हैं तो 5 आता है, मतलब 75 हो जाता है। अब 14 पंजे 70। ओके फ्रेंड्स, तो 70 घटाए तो बचता है 5। अगला अंक नीचे ले लेते हैं तो होता है 56, और 14 चुके 56। तो यहां पर अब आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। अब फ्रेंड्स इसमें दशमलव कैसे लगाना है, तो यहां पर हमने क्या कहा था आपसे कि इसके अंकों को काउंट करें तो 3 अंकों के बाद दशमलव है, और यहां पर तो दशमलव है ही नहीं, मतलब कुछ घटेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर भी 3 अंकों के बाद दशमलव लगा रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब ये भाग के सवाल भी एकदम सिंपल लगने लगे होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ गए हैं, आ ही गए होंगे। इसलिए अब आपको हर सवाल की तरह हमारा चौथा सवाल होमवर्क में करना है, और इस चौथे सवाल का जवाब हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है।
और जरूर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।